Hello everyone, this is Neha Goyal and welcome to my channel JRF Prep Academy। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एजुकेशन पेपर 2 के लिए पढ़ाती हूँ। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। चलिए फिर कर लेते हैं स्टार्ट। अपने कमीशंस और कमेटी और उनके टाइटल्स मैं आज लेकर के आई हूँ, जिनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में। चलिए फिर कर लेते हैं। देखते हैं पहला कमीशन कौन सा है। ये है आपका कोठारी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट का नेम जो है कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो आप ये दो तीन चीज़ें आप लोग जो है याद रखिएगा। और इसका ईयर तो सभी जानते हैं, 1964 में ये आया था। तो चलिए फिर देख लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, जो कि रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन ऐसा इसको कहा जाता है, और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी। और 1986 की पॉलिसी जो है आपकी राजीव गांधी जी के समय पर आई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो पीपीटी उसी तरीके से बनाई गई है जो कि आपके जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए और आपको 10 से 15 मिनट में आपको पूरी यूनिट का निचोड़ मिल जाए। चलिए फिर 1986 हैज़ NP 1986 हैज़ lucidly explained the concept of national system of education। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इसका NPE 1986 का टाइटल था चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि POA 1992 ने रेकमेंड किया था। वैसे तो 1986 की पॉलिसी ने रेकमेंड किया था इसको, बट फाइनली जो है 1992 में ये आ गया था POA के टाइम पे। और जो कि प्राइमरी स्कूल ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था, ये प्राइमरी स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। Establishment of SCERT एंड डाइट्स बाय 1986 NPE 1986 ने जो है SCERT और डाइट्स को स्टैब्लिश करने की बात की थी। NCTE recommended to be given a statutory body which is eventually got in the year 1995। तो ये 1986 की पॉलिसी ने ही जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की बात की थी, जो कि 1995 में फाइनली इसको मिल गया था NCTE को। POA 1992 की बात कर लेती हैं, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है, जो कि रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ NP 1986 था, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का रिवाइज्ड फॉर्म था। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है मैंने। अ कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति इन मई 1990। आचार्य राममूर्ति जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी मई 1990 में, और जिसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की। ठीक है, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस को इनको करने थे, और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1990 में जो है सबमिट करा दी थी। और रिपोर्ट में जो उन्होंने टाइटल लिखा था रामामूर्ति जी ने, तो इसका जो टाइटल था POA का जो टाइटल था वो था टूवर्ड्स एन इनलाइटनेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। द कमेटी recommended that private school should be converted into common school to remove social, economic, gender and regional disparities। तो एक बार और से मैं आपको टाइटल बता देती हूँ, टूवर्ड एन इनलाइटनेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो ये टाइटल जो है आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने की बात की थी प्राइवेट स्कूल्स में। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए NCF 2005 के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। द अदर करिकुलम फ्रेमवर्क्स वर पब्लिश्ड इन 1975, 1988 एंड 2000। जो और भी फ्रेमवर्क आए थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आए थे, इससे पहले 3 फ्रेमवर्क आ चुके थे, बट जो सबसे पॉपुलर हुआ था वो 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ था। इससे पहले
1975, 1988 और 2000 में NCF आ चुके थे। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो है इन्होंने NKC का ईयर 2007 दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा। NKC वॉज अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी। NKC जो थी वो हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 13 जून 2005 को। और जो फर्स्ट रिपोर्ट जो है NKC ने रिपोर्ट जो है सबमिट करी थी वो जो है जनवरी 2007 में करी गई थी। 12 जनवरी 2007 को इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है नेशन को दी थी। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी जो है आपके प्रधानमंत्री थे। चलिए यशपाल कमेटी 2009 की बात कर लेते हैं जिसका टाइटल था रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और ये जो कमेटी है वो MHRD ने बनाई थी और इसको हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली बनाया गया था। ठीक है, इनकी एक और कमेटी थी जिसकी आगे बात करेंगे हम, वो 1993 में आई थी, 1993 में आई थी, जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए थी। यशपाल कमेटी 2009 जो है हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली बनाई गई थी। चलिए मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि यशपाल कमेटी से काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। मेजर पॉइंट में सबसे पहली चीज़ आती है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE लाइक टेस्ट नीड टू बी डेवलप्ड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के जैसे जो है टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। recommended that educational bodies such as NCTE, AICTE, UGC and other must be replaced by CHER. CHER की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च और ये एक 7 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, CHER को जो है 7 मेंबर बॉडी बनाने की बात जो है उन्होंने कही थी और रिप्लेस करने को बोला था NCTE को, AICT को, UGC को। ठीक है, तो एजुकेशनल बॉडीज़ को जो है चेंज करके CHER खाली एक बॉडी बनाने की बात की गई थी। इन्होंने कहा था IIT और IIM को जो है इनकरेज करना चाहिए, अपना एरिया ऑफ वर्क डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड करने की बात की गई थी। और इन्होंने कहा था कि IIT और IIMs को जो है एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की तरह काम कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए यशपाल कमेटी पर चलते हैं। 1993 में बता भी रही थी आपको कि आगे हम पढ़ेंगे। स्कूल लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसका टाइटल था, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसको जो है लर्निंग विदाउट बर्डन कह के बुलाया जाता था। और ये जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी जो कि MHRD ने बनाई थी। NCF फॉर टीचर एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो ये आई थी 2009 मार्च में और डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE ने इसको बनाया था। चलिए चलते हैं JVC की तरफ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है और हम इसको नहीं मान सकते ऐसा कि इस बार इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको पढ़ के ज़रूर से जाना है। इसका जो टाइटल है वो है विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, जो कि JVC है। इसको जस्टिस वर्मा कमेटी जो है बोला जाता है और इसका ईयर है 2012 और ये एक हाई पावर्ड कमीशन था और ये जो है खाली टीचर एजुकेशन के लिए था। जो वन एंड ओनली टीचर एजुकेशन की जो कमेटी थी वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस वर्मा कमेटी थी जिसने टीचर एजुकेशन पर बात किया था। चलिए तो अब देख लेते हैं 5 या 6 में ऐसे जो है कमीशन और कमेटी लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जो कि कहा जाता है कि इनको उसमें लगाओ, सीक्वेंस में लगा दीजिए इनको इनकी ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर मैं कौन कौन से कमीशन इसमें लिख करके लाई हूँ। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फर्स्ट जो आया था 1983 और 85 में आया था। 1983 जो है में जो है ये कमीशन बना था और 1985 में इसकी रिपोर्ट दी गई थी। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स सेकंड जो आया था 1999 में आया था। सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 27 मई 2016 में आई थी। कस्तूरी रंगन कमेटी
constituted in 2017 और submitted report in 2019। यानी कि कस्तूरी रंगन जी जो है कस्तूरी रंगन कमेटी जो है 2017 में बनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2019 में सबमिट कराई थी। ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में आई थी, ठीक है, DNEP, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, 29 जुलाई को आई थी, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एक और चीज़ नोट करा देना चाहती हूँ, ये जो 2020 से पहली जो पॉलिसी थी वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है उनको, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1968-1986 ऐसे बोला जाता है। बट ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, NEP कहा जाता है इसको। तो आप लोग जो है इस तरह से करके याद रख लेते हैं, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, जैसे NEP, जब NEP लिखा हुआ है तो जो NEW होता है ना, न्यू, है ना, तो NEW करके इसको जो है याद रख सकते हैं आप कि जो न्यू पॉलिसी आई थी 2020 में जो पॉलिसी आई थी उसको NEP कहा जाता है, ठीक है, और NPE जो है उनको ओल्ड वाली को कहा जाता है। तो इस तरह करके आप लोग याद रखिएगा कि NPE किसको कहा जाता है और NEP किसको कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा कि NPE और NEP किस किस को कहा जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं फिर वीडियो के एंड की तरफ। और जो लोग नए हैं चैनल पर मैं उनको बता दूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए आप लोग और भी अपडेट्स के लिए। आगे बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, आपके पेपर से पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस डालने वाली हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी करा दूँगी, जिसमें जो है पेपर में आपके 15 से 20 मार्क्स जो हैं ऐसे ही बन जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।